बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल 6 जून को भारत और चीन के माबैन लद्दाख के इलाके में एक मुज़ाकरात का दौर हुआ है। इन मुज़ाकरात से पहले दोनों ममालिक ने अपने अपने मतालबात के हवाले से मीडिया में एक मुहिम चलाई है। भारतीय मीडिया ने चीन को पाकिस्तान समझते हुए वही लहजा, वही रवैया अख्तियार किया है, जिसके जवाब में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल न्यूज़ ने जो सुर्खी लगाई है उससे पूरा भारत हिल कर रह गया है। ग्लोबल न्यूज़ ने लिखा है कि भारत ये ना समझे कि हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, हम पूरे हिमालय को हिला कर रख देंगे जिससे पूरा भारत लरज़ कर रह जाएगा। और इसके अलावा हमने जिस लद्दाख की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, हम उसका 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे, जिसका नतीजा ये निकला है कि पूरा भारत नफसियाती तौर पर जो है बहुत मरूब हो गया है। इस माहौल में ये कल के मुज़ाकरात हुए हैं और चीन ने एक जो है ताकतवर फरीक की हैसियत से कल फिर साबित किया है कि भारत की तरफ से तो 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है वो मुज़ाकरात करने गया है लद्दाख के उस इलाके में जहां चीन का कब्ज़ा है, जबकि चीन ने अपने 2 स्टार जनरल यानी एक मेजर जनरल रैंक के एक अफसर को भेजा है। और जो है 10 बजे ये जो है जो हरिंदर सिंह हैं भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये पहुंच गए हैं मुज़ाकरात वाली जगह पर, लेकिन चीन ने जानबूझकर 1.5 घंटे तक इसको वहाँ इंतज़ार करवाया है, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि भारत की तौहीन की जाए, भारत की बेइज्जती की जाए, भारत को ख्वार जलील किया जाए, ताकि उसे अंदाज़ा हो कि उसका किस मुल्क से वास्ता पड़ा है। 5-6 घंटे ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए हैं। अभी 1-2 मुज़ाकरात के अभी और राउंड्स चलने वाले हैं, लेकिन जो नतीजा कल का निकला है और जो भारत को जो स्मेल आई है उसका यही है कि चीन जो है फ़िलहाल मुज़ाकरात के मूड में नहीं है। वो अपने मतालबात जो है वो मनवाकर ही छोड़ेगा। और सुना यही है गया है कि चीन ने जो पहली शर्त रखी है वो यही है कि लद्दाख एक जो है मुतनाज़ा इलाका है और 370 और 35A जो आइन में जो तरमीम की गई है भारत में, उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जो है ये जो मुतनाज़ा लद्दाख है वो चीन के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए उसका हल निकाला जाए, आइन में तरमीम ख़त्म की जाए। ज़ाहिर है ये भारत के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। इसके अलावा चीन ने यह मुतालबा भी किया है कि भारत के अंदर और आलमी सतह पर कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जो चीन के मफादात के खिलाफ हो। तो इसमें वो तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हांगकांग के हवाले से हों, जो ताइवान के हवाले से हों, जो अमेरिका या अफगानिस्तान के हवाले से हों, या गिलगित बिल्तिस्तान बलूचिस्तान या गवादर के हवाले से हों। ये एक बड़ा एक वसी और रीज़ मौजू है जिसमें सारी चीज़ें जो है सिमट के आ जाती हैं। तो हरिंदर सिंह ने जो आके रिपोर्ट दी है भारतीय हुक्मरानों को, उसके मुताबिक फिर रात एक मीटिंग हुई है भारतीय हुक्मरानों की, और इसमें यही फैसला किया गया है कि भी अब जो है ना वो जंग जो है ना नागुज़ीर हो चुकी है। और जो कश्मीर में जो फौज मुतय्यन थी, ज़ाहिर आपके इल्म में है कि भारत की फ़ौज जो है 10-11 लाख है, जबकि जो चीन की फ़ौज है वो 30-35 लाख है, जिसे जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी या PLA कहा जाता है। और वो बहुत ट्रेंड और तरबियत याफ्ता फ़ौज है, वो 3 गुना ज़्यादा है भारत से। तो अब भारत को मजबूरी के तौर पर कश्मीर से फ़ौज निकाल कर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात करनी पड़ रही है। और कल एक बात और भी तय हुई है कि चीन के मतालबे पर भारतीय जो है रियासत ने अपनी मीडिया को पाबंद किया है कि चीन और भारत के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से कोई तबसरा ना किया जाए, कोई तज़िया ना किया जाए, कोई खबर जो है ना वो नश्र ना की जाए। ये होती है ताकतवर कौमों की जो सलाहियत कि कहाँ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के को किस तरह जो है हर वक्त दबाव में रखता है, छोटी सी खबर को पहाड़ बनाकर पेश करता है। अब पहाड़ जैसी बेइज्जती को भारतीय मीडिया जो है ना वो राई जैसा पेश कर रहा है, खामोश है, लब जो है ना खोल नहीं रहा और भीगी बिल्ली बना हुआ है चीन के सामने कि अब भारतीय हुकूमत ने अपने मीडिया को पाबंद कर दिया है कि चीन के हवाले से कोई खबर नहीं नश्र करनी। ये होती है चीन की ताकत का
जो है नतीजा है। पाकिस्तान को भी इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि ताकत जो है ना, आज की जो दुनिया जब बनी है, जब से बनी है, ताकत का ही सिक्का चलता है। अब यह है कि भी मैं समझता हूं कि ये चीन और भारत का जो मनाक्शा, ये तसादम है, ये सूरत हाल है, इससे अल्लाह तबारक व तआला दो काम जो है ना वो करवा रहा है। एक तो यह है कि भी भारतीय मुसलमानों को बहुत इससे खुशी हो रही है। एक यह है कि कश्मीरियों के ऊपर जो भारतीय अफवाज ने, फोर्सेज ने कश्मीर में जुल्म इस्तबदाद के पहाड़ तोड़ रखे थे, उन्हें कुछ ना कुछ सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की बका और यकजहती और सालमियत के लिए जो आए दिन जो चैलेंजेस पैदा करता रहता भारत, ख़ासतौर पर गिलगित या गवादर या बिल्तिस्तान या कश्मीर के हवाले से, वो मसला जो है सारा चीन ने अपनी जो है तहवील में ले लिया है, अपनी जिम्मेदारी में ले लिया है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है। लेकिन आज अगरचे भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत के कहने पर और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कहने पर खामोश है, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया में एक तूफान सा बरपा है और नरेंद्र मोदी की वो तौहीन, वो तजलील और वो रुसवाई हो रही है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे, और आरएसएस जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।